हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 9th में चैप्टर मोशन के आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा, ये एक प्लेस ए है, ये एक जगह ए है और एक जगह बी है। ओके, ये कह रहा है कि बेटा यहां से जाने की स्पीड जो है दैट इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, और लौटने की स्पीड जो है दैट इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आपको बताना है कि टोटल एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड कितनी है बेटा? डिस्टेंस हमने मान ली कि यहां से जाने की डिस्टेंस भी x है, तो ऑब्वियसली लौटने की डिस्टेंस भी कितनी होगी? x ही होगी। ओके, सो एवरेज स्पीड, ऑल यू नो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या टोटल डिस्टेंस 2x बन सकती है, एंड जाने का टाइम t1 और लौटने का टाइम t2, राइट? अब जाने का टाइम t1 कैसे निकालोगे बेटा? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जाने की कितनी है? x, और स्पीड कितनी है? 30। तो बेटा ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई x बाई 30, राइट? और ये हो जाएगा सेम, इस डिस्टेंस कितनी है? x बाई 20। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करोगे? तो 2x ऊपर है, इधर से x कॉमन ले लो, तो डिनोमिनेटर में 1/30 प्लस 1/20। ठीक है, x से x क्या हो गया? कैंसिल, इसलिए x बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में। तो ऊपर बचा 2, अब नीचे 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बोलो? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। 32 जा 60 एंड 23 जा 60, तो 62 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 60, और नीचे कितना आ गया? 5। 2 प्लस 3 5। क्लियर की नॉट क्लियर? सो 5 से कितने बार चला गया? 12 बार। तो आंसर 24। देखिए 12 2 जा 24, आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड। आया समझ में? 24 किलोमीटर पर आवर। डन, नोट कर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा इज 200 किलोमीटर। ओके, अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 100 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल इन नेक्स्ट 100 किलोमीटर सो एज टू एवरेज स्पीड इक्वल टू 70 किलोमीटर फॉर द होल जर्नी। देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले सब कुछ किलोमीटर में है, बड़ी अच्छी बात है, मतलब हमको सब कुछ किलोमीटर में करना है। ओके, देखो आप जानते हो कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, इसको एवरेज स्पीड को हम लोग वी लिखते हैं, वी एवरेज। ओके, क्या लिखते हैं? वी एवरेज। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो कह रहा 70 किलोमीटर पर आवर है, मतलब टोटल स्पीड हो गई 70। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, भाई साहब डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा इज 200 किलोमीटर। तो भाई साहब ये 200 किलोमीटर तो ऊपर आ गया। बोलो यस और नो? टाइम दो हिस्सों में है, क्योंकि भैया पहले 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो पहला टाइम हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 और अपॉन कितना? 50, क्योंकि 100 है और स्पीड कितने की है? 50 की है। बोले यस और नो? अब कह रहा भैया अगले 100 को कितने में करोगे? तो नहीं पता, तो टी मान लिया, क्योंकि अगले 100 का टाइम अपन को क्या करना है? निकालना है। बोलो ऐसा नो? तो 50 से 100 कितने बार गया बेटा? 2 बार। यूनिट का ख्याल रखना, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अभी। ओके, तो बेटा ये क्या हो गया? देखो 70, और नीचे क्या बचा? 2 प्लस 100 अपॉन टी, तो मैंने यहाँ कर दिया 2 प्लस 100 अपॉन टी इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 200। क्लियर? यदि इसको मैं सॉल्व कर दूं बेटा, देखो तो 72 जा कितना हो जाएगा? 140 प्लस 7000 हो जाएगा ना? 7000 अपॉन टी इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 200। क्लियर की नॉट क्लियर? सो टी 7000 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 200 माइनस 140 कितना आ जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। तो टी को ऊपर जान दो, 60 को नीचे जान दो, तो टी इज इक्वल टू 7000 अपॉन में कितना? 60। ये कैंसिल हो गया बेटा। तो देखो इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कितना? 116.6, 116.6। ठीक है ना? अब भैया यहाँ पे आपने टाइम निकाला है ना, तो यस, तो बेटा यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी इन लोगों ने, इसको आवर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? आवर। क्लियर हो गया? तो यस, तो आंसर आ जाएगा 116.6 आवर। ठीक है ना? क्योंकि इन लोगों ने टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके ओके ओके, सॉरी बेटा, ये स्पीड होगा, तो इसको x लेना चाहिए मेरे को। टाइम तो टोटल था ना, तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए?
एक्स, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सही है बेटा, ये स्पीड ही आएगी क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि यस व्हाट इज द हाउ मच द ट्रेन ट्रेवल, हाँ हाउ फास्ट मतलब किस स्पीड से चलेगी, तो बेटा स्पीड ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 116.6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना मेरी गलती हम लोग को, एक्चुअली टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मेरे को स्पीड एक्स लिया था मैंने, ठीक है ना। स्पीड कितनी थी, एक्स थी, क्योंकि सेकेंड पार्ट की स्पीड अपन को पता नहीं थी। तो 7000/60 दैट इज इक्वल टू 116.6 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड। डन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देख लो बेटा, ये मान लो बेटा ये यहां से लेकर के यहां तक एक जर्नी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन गई और ये क्या बन गया बेटा, डिस्टेंस बन गई। बोलो यस और नो। अब आप जानते हो कि क्या कह रहा है, डिस्टेंस न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे क्या है, डिस्टेंस है। बेटा बताओ ऊपर की जो क्वांटिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम आएगा, और ये वाली चीज क्या आएगी, हमेशा ज्यादा आएगी। यस और नो। अगर कम में ज्यादा का डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। यस और नो। सो आंसर क्या होगा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। सो आंसर होगा डी, इट इज इक्वल और लेस देन 1। अच्छा इक्वल कब हो जाएगा बेटा, जिस समय एक ही सीधा रास्ता है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही और डिस्टेंस भी वही, तो भैया उस समय दोनों सेम हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। अदरवाइज केसेस में क्या रहेगा, हमेशा 1। तो याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या आता है, 1 से कम आता है, 1 से कम। और इसका उल्टा कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा डिस्टेंस और नीचे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से ज्यादा। डन बच्चों। सो दिस इज 43। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वाइट इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। When a car driver traveling with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, बेटा इनिशियल स्पीड दी गई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई ए ब्रेक एंड ब्रिंग द कार रेस्ट, ओके मतलब फाइनल स्पीड हो गई है 0, फाइनल कितनी हो गई है 0। अब भाई साहब यहाँ पे डेल्टा टी जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड। इसने जो ब्रेक लगाया है कितने सेकेंड तक लगाया है, 20 सेकेंड तक। अब बोल से आपसे बोल रहा रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा बच्चों देखो। सो यू नो एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। सो अपने पास फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यदि ये ना पता हो तो यहां से a निकाल लो, व्हाट इज a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन कितना t, ये चलेगा। नहीं तो हमने पढ़ा है व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यस और नो, यस। सो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल v माइनस इनिशियल u अपॉन चेंज इन टाइम। देखो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी माइनस का 10 और टाइम कितना लगा बेटा 20 सेकेंड। बोलो यस और नो। सो 10 से 20 कैंसिल हो गया, मतलब माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब देखो बेटा आंसर में माइनस 0.5 भी है प्लस 0.5 भी है, बच्चा कंफ्यूज कि क्या होने वाला है। देखो बेटा क्वेश्चन ने तुमसे ऑलरेडी बोला है कि रिटार्डेशन निकालना है, मतलब इटसेल्फ क्वेश्चन जानता है कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, मतलब माइनस है। तो करेक्ट आंसर इसका जाएगा डी में। क्या जाएगा, डी में, क्योंकि भैया माइनस साइन तो रिटार्डेशन वो खुद ही बोल चुका है कि हमें पता है कि रिटार्ड हो रही है बॉडी, है ना। तो आपसे उसने ये बोला है कि कितने से रिटार्ड हो रही है, कितने से रिटार्ड हो रही है। ये तो पूरा आपने जानकारी दे दी कि रिटार्ड भी हो रही है, इतने से हो रही है, बट उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कितने से रिटार्ड हो रही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिटार्ड कितने से हो रही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। डन। तो यहां पर केवल आपको प्लस 0.5 रखना है, समझ में आ गया ना। हाँ क्योंकि उसने रिटार्ड ऑलरेडी वर्ड यूज कर लिया है, अब आप माइनस नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपको यू निकालना है, ऑफ अ कार विच स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। बेटा आपको मतलब टी या डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 2.5, ओके मतलब रिटार्डेशन ए आपको दिया गया। अब देखो बेटा क्योंकि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, आपको रिटार्डेशन दिया है, तो आप खुद ब खुद ए की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का 2.5, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा रिटार्डेशन है, मतलब क्वेश्चन खुद बता रहा है कि भैया माइनस साइन लगा लो। यस और नो। अब क्या निकालना है आपको, यू निकालना है। क्या निकालना है, यू निकालना। ऑल यू नो बच्चों फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन कितना टी, होता है कि नहीं होता, याद है ना सबको। तो एक्सेलरेशन के नाम पे रिटार्डेशन दिया गया, भैया लो बहुत बढ़िया बात, माइनस 2.5 यूनिट देख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। फाइनल वेलोसिटी ब्रेक करके भाई साहब ने रोक दिया है, क्या कर दिया है, रोक दिया है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। क्या हो गई है, 0, बिल्कुल सही। इनिशियल वेलोसिटी लापता, वही तो निकालना है, और ये सब काम कितने कितने सेकंड में हुआ है, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में,
10। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 0 माइनस यू अपॉन, तो बेटा देखो ये यहाँ चला जाएगा तो सीधी बात है भैया -25 बन जाएगा, डेसिमल से डेसिमल 10 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचा माइनस का यू, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर यू इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सो गाइज योर आंसर इक्वल्स टू हाउ मच? 25 मीटर पर सेकेंड। ओए आंसर ही गोल कर दिया। ओके यस नहीं हाँ बेटा ये है। सो आंसर इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। डन। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेयर द सिंबल ऑफ यूजुअल मीनिंग। ओहो ओके यार ये क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ v प्लस यू प्लस ए टी वेयर सिंबल इज यूनियन मीनिंग। भाई मीनिंग तो भैया ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ? v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलेरेशन और t का मतलब टाइम टेकन। खत्म बात। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहली चीज u बराबर कितना? 0 विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब ए कांस्टेंट है, मतलब यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकते हैं। इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड। ओके डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 100 मीटर और टाइम कितना दिया है भाई साहब? 5 सेकेंड। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? अब देखो भैया v इक्वल टू यू प्लस एटी तो लगने से रहा, क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है। अपने पास फॉर्मूला लगेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो यस और नो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 100, u दे रखा है 0, टाइम की बात कर रखी है 5, तो 0 इंटू 5 तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो हम आपको निकाल के दे देंगे और टाइम है 5 का स्क्वायर मतलब 25। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए तो क्या बन गया? 100 इक्वल टू हो गया 25a/2, 25a/2। बोलो क्लियर? 25 से 4 बार 100 कैंसिल बेटा, 4 से 2 का मल्टीप्लाई, आंसर a इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो बच्चों हमने इसको ऑलरेडी डिराइव कर रखा, आपके सामने बताया था हमने कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ए का टी से मल्टीप्लाई तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, यू को इधर ले आओ, सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये डिराइव वाला पार्ट तो हमने थ्योरी क्लासेस में कर रखा है ना बच्चों। अब आपको मेन ये काम करना है। ए बस वाज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। लो भाई साहब पहली चीज आ गई यू, यूनिट का ध्यान रखना धोखा ना हो जाए, 54 किलोमीटर पर आवर। ओके ओके ये देखो सेकंड में बात कर दी, मतलब अब तो मजबूरी बन गई 5/18 का मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में इसको ले जाना पड़ेगा। बोलो राइट। सो 18 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 54 एंड 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गया बेटा यू। क्लियर? सो ये बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको हमने बदल लिया। अप्लाइंग ऑन ब्रेक्स, भैया अप्लाइंग ब्रेक करे हो मतलब गाड़ी रुक गई है, स्टॉप कर दिया है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम कितने सेकंड है? 8 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, यार फिर से वही क्वेश्चन v माइनस यू अपॉन टी वाला। एक्सेलरेशन निकालना है, v की वैल्यू 0, ए की u की वैल्यू है 15 और टाइम आपने रखा है 8, तो आंसर आ गया -15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप डिवाइड कर लो, माइनस आएगा क्योंकि क्वेश्चन ने एक्सेलरेशन बोला है। क्या बोला क्वेश्चन ने? एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन नहीं बोला है। तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा भाई साहब, डी एक्सेलरेशन हो रहा, उसको दिखाने के लिए माइनस साइन यहाँ पे आएगा। डन। निगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। 35 क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्टिंग विद स्टेशनरी पोजीशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। कह रहा है एक ट्रेन स्टार्ट होती स्टेशनरी से, मतलब u बराबर कितना बच्चों? 0। u कितना है? 0। और भाई साहब 36 किलोमीटर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर गेन कर लेती है, कितने में? 10 मिनट में। ओके आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो फाइनल स्पीड इसकी जहां तक हमको निकालनी है दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। सो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 2 जा 36 एंड 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। बोलो यस और नो? एंड टाइम कितना लग रहा है बच्चों? 10 मिनट, यानी कि 10 इंटू 60 सेकेंड, यानी 600 सेकेंड। क्लियर हो गया? अब आइए एक्सलेशन निकालते हैं। ऑल यू नो एक्सलेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बेटा v की वैल्यू कितनी है? 10, u की वैल्यू कितनी है? 0 और टाइम कितना है? 600। ठीक है ना? तो कितना आ गया? सॉरी 600, ये आंसर आ गया 10/600। कितना आ गया? 10/600। क्लियर कि नॉट क्लियर?
10/600। अब इसको आप डिवाइड कर दो बेटा, 10 में 0 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/60। 1/60 इसको डिवाइड करोगे आएगा 0.016 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, दिस विल बी योर आंसर। डन। चलिए देखिए, पिछले बार हमने जो डिराइव कराया था, यहाँ इसमें एक पार्ट और है बच्चों, डिराइव द फॉर्मूला एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक्चुअली वही सेकंड वाला इक्वेशन है। इसको हमने डिराइव करवाया था, मगर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से डिराइव करवाया था। किससे कराया था? ग्राफिकल। अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं एनालिटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड से। कौन सी मेथड से? एनालिटिकल मेथड से। यस, एनालिटिकल मेथड से हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ग्राफ से नहीं कर रहे हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेल डन। देखिए कैसे करेंगे बच्चों इसको एनालिटिकल मेथड से। ग्राफ की हल्की सी जरूरत पड़ सकती है, थोड़ी सी कर लो, क्योंकि मतलब आपके नॉलेज के लिए। ऐसा नहीं है कि बेटा ये टी टाइम है, बोलो है ना। स्टार्टिंग वेलोसिटी गाड़ी की बेटा यू थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है बेटा? वी। क्या हो गई है? फाइनल स्पीड वी, है ना। देखो स्टार्टिंग इसकी स्पीड यू थी और फाइनल स्पीड क्या हो गई है? वी। और यहां पर जो इसको टाइम लगा बेटा, ये 0 से स्टार्ट हुआ था और टी सेकेंड तक, यानी कि टी सेकेंड का टाइम लगा है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां पर टी का टाइम लगा है। क्लियर हो गया? तो बेटा इसकी दो स्पीड है, एक यू है और एक वी है। बोलो यस और नो। अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों स्पीड का एवरेज निकालो, सो ऑल यू नो एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है? टोटल जितने डेटा गिवन है, तो दो डेटा गिवन है, यू प्लस वी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टू, नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्लियर हो गया? यू प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू। अब आइए आप जानते हैं फॉर्मूला, कि यू नो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस इक्वल टू होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस भाई साहब यहाँ पे एस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है? एस। यहां से मान लो चलने में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? एस। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एस ही तो बोलते हैं, है ना। स्पीड बेटा यहाँ पे एवरेज स्पीड चल रही है कितनी? यू प्लस वी अपॉन टू। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे टाइम कितना लगा है बेटा? टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा है? टी टाइम लगा है। क्लियर? अब मुझे बताओ आप, अब मुझे आप ये बताओ कि S इक्वल टू यू प्लस वी, इसको ऐसे लिख दो, और टू को टी के साथ ले आओ, यानी टी बाई टू। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मुझे बताइए बाई फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन से आप जानते हो कि v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है? तो v के जगह पे आप u प्लस ए टी पुट कर दो, तो s इक्वल टू यू हो गया, और u v के जगह फिर से क्या? u प्लस ए टी इंटू टी बाई टू। क्लियर? सो बेटा एस इक्वल टू यू प्लस यू माई डियर हो गया 2u, और प्लस कितना हो गया? 80 इंटू टी बाई टू। अब चलिए टी बाई टू का मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले 2u के साथ, तो 2u इंटू टी बाई टू प्लस 80 इंटू टी बाई टू। टू से टू क्या हो गया? कैंसिल। बेटा ये बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये आ गया आपका डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? सो दिस विल बी योर डिस्टेंस इज कॉल्ड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका डेरिवेशन है यूजिंग एनालिटिकल मेथड। कौन सी मेथड है ये? एनालिटिकल। और हम लोगों ने क्या किया था? ग्राफिकल मेथड किया था इसके पहले, याद है ना। तो ये एनालिटिकल मेथड हो गई और वो ग्राफिकल मेथड थी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, राइट द थ्री इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैन गिव देन ईच सिंबल। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, है ना। या इसी को लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही बात है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, विच, हाँ, ईच सिंबल। अ कार एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। लो भाई साहब u की वैल्यू क्या है? 0 है, और v इक्वल टू कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैं मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, सो 18 4 जा 52, 72 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। बोलो हो गया? ये आ गया आपके पास में v। और भाई साहब टाइम आपने कितना दे रखा? हमें 10 सेकंड दे रखा है। ओके, टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड। पहली चीज आपने पूछी एक्सेलरेशन, सो बेटा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। रट गया सर, मुझे तो रट गया ये फॉर्मूला है भाई साहब। देखो यू वी कितना दिया गया है? 20, यू कितना था? 0, और टाइम कितना है? 10, तो 20/10 आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर जो आपका एक्सेलेरेशन है दैट इज इक्वल्स टू कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी, देखो वी एवरेज इक्वल टू नेट डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस अपॉन नेट टाइम। बोलो यस और नो?
अब भाई साहब आपने डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि स्पीड पता है और हमको डिस्टेंस यहाँ पे पता नहीं है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपको यहाँ पे नेट डिस्टेंस अपॉन नेट टाइम, तो डिस्टेंस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेकेंड। हाँ अच्छा, एक चीज और है, एक तो वो वैसे भी निकाल सकते हो, और एवरेज स्पीड निकालने का एक और तरीका है ना भाई, कहाँ हम उतना दूर मेहनत करने जा रहे हैं। हमारे पास दो स्पीड है, एक यू है और एक वी है, तो दोनों का एवरेज कर दो u प्लस वी बाई टू। तो भैया u कितना था, 0 था, और v कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना, 2। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट आ गया, एवरेज स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके अच्छा, मैं मालूम कौन सी बात कर रहा था, मैंने कहा डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा। कौन सा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उससे भी निकाल सकते हो, मैं एक्चुअली ये बताने जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट मेरे को याद आया बाद में देख करके, यार ये तो एवरेज निकालना है। चलिए इससे भी आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। देखो v की वैल्यू आपके पास 20 दी गई है, तो बेटा 20 का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू बेटा u तो 0 दिया गया है, राइट, प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना दे रहा है भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड ना, 10 निकाला ना अपन लोगों ने, एक्सेलरेशन नो 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 2 निकाला है बेटा, कितना निकाला है, 2। क्लियर? कितना निकाला अपन ने, 2 निकाला है, राइट। तो आपके पास में हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है ना। ओके, क्या करना है भाई, एवरेज स्पीड निकालना है, यस यस। तो देखिए, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, इनटू एस आ जाएगा, आ जाएगा। देखो बेटा 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, बराबर हो गया 4s। क्लियर? तो यहां से s कितना आ जाएगा, 100 मीटर। कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ये आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानते हो कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। तो बेटा 100 मीटर का डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। कितना लगा है टाइम, 10 सेकेंड। ये देखो ना टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। तो डिवाइड करोगे 10 में 100 को, तो आंसर कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे निकाला तो भी आपका 10 मीटर पर सेकेंड आया, और ऐसे निकालोगे तो भी क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। बट हम छोटे वाले फॉर्मूले को देखेंगे। तो बेटा हमारी एवरेज स्पीड इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल का होल डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 से आंसर कितना आ गया, 10 मीटर। क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? बात कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो वैसे तो मैंने यहाँ पे 100 मीटर निकाल रखी है, बट एक और फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। पहले क्या होता था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट यहाँ दो स्पीड है, तो कौन सी स्पीड लोगे, एवरेज स्पीड इनटू कितना, टाइम। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू, बेटा एवरेज स्पीड आपने ऊपर निकाली है, कितना, 10 निकाली है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10। बोलो आंसर कितने मीटर, 100 मीटर। ये आ गई आपकी डिस्टेंस। क्लियर है? क्या क्या निकाल लिया भाई, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम भी निकाली, सब कुछ हो गया बच्चों, ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मैंने बताया था अ मोशन इज शेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी तो बदलेगी बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी, तो स्पीड कांस्टेंट होगी। एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इवन मून का भी मोशन बच्चों सर्कुलर मोशन ही है, यूनिफॉर्म। साइक्लिस्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, ओके, मोशन ऑफ अ क्लॉक, अर्थ के अबाउट, सॉरी सन के अबाउट अर्थ का मोशन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए, द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक 60 सेकेंड टू मूव वंस। ओके भाई साहब, सेकेंड का एक राउंड जो है, कह रहा है जो टिप है 60 सेकेंड लेता है, बिल्कुल हमें पता है। मूव वंस द सर्कुलर डायल ऑफ अ क्लॉक इफ द रेडियस ऑफ द डायल इज 10.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, जो यहाँ की रेडियस है वो कितनी है, 10.5। आपको बताना है, स्पीड बतानी है। ओके, सो यू ऑल यू नो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये बताओ बेटा, इसकी जो टिप है, एक 60 सेकेंड में पूरा का पूरा एक राउंड करेगी कि नहीं करेगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू 10.5, बिकॉज 10.5 इज द रेडियस। टाइम कितना दिया है, 60 सेकेंड। क्लियर? तो बेटा 10.5 का डबल, 10.5 का डबल कितना हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 21, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 हो गया, और नीचे कितना आ गया, 60। काटा कुटी मचा दो भाई, 7 से कितने बार, 3 बार, यहाँ पर 30 आया, और यहाँ पर क्या आया, 11 आएगा। ओके यस एग्जैक्टली 20 आया, ऊपर पे क्या आया, 11। दैट इज इक्वल टू 33/20, 33 अपॉन, ओके कहाँ पे,
यहाँ पे 30 आएगा बेटा, राइट। तो 33/30 कितना आ गया, 33/30, ठीक है ना। सो बेटा यहाँ पे 2πr/t बिल्कुल सही करा, 2πr रेडियस इक्वल्स टू 10.5/t। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क इसलिए आ रहा है, आई थिंक इन लोगों ने क्या यूज किया है, इन लोगों ने यूज किया है पाई की वैल्यू 3.14 शायद यूज करी है ना। फॉर्मूला तो यही लगाया है, v इक्वल्स टू 2, पाई की जगह 22/7। ओके, हम 2 भूल गए बेटा, यहाँ पे क्या भूल गए, 2 हमने लिखा क्या, नहीं लिखा, एक बार फिर से कर लेते हैं। 2πr, आर है कितना बेटा, 10.5/60, क्लियर है ना। 2πr और यहाँ पे अपॉन में 7 आएगा पाई का, क्लियर बेटा। हाँ राइट, 2 पाई, इसका तो मल्टीप्लाई कर दिया था एग्जैक्टली exactly। तो 10.5, 10.5 का डबल कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। तो 10.5 का डबल, 10 का डबल 20 होता है, तो 10.5, 10 का डबल 21 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, 22। और यहाँ पे 7 गुणे कितना, 60। तो 7 से कितने बार गया बेटा, ये 3 बार। और 3 से ये गया बेटा कितने बार, 20 बार। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 22/20। तो 11 हो गया ऊपर और 10 हो गया नीचे। तो यार ये 1.1 होगा ये। ओ ओ हो एक्चुअली जान दो बच्चों क्या गलती हो रही है यार, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, हमको इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ता, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 100 भी आएगा भाई साहब मेरे, क्या आएगा, एक्स्ट्रा 100। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 100 भी आएगा, मतलब 11/1000 बनेगा। क्या बनेगा, 11/1000। तो 1.23, मतलब 123, मतलब 0.011, है ना, मीटर पर सेकेंड। ओके यार, ये सेंटीमीटर देखना था हम लोग को, है ना, जल्दबाजी हो गई। तो ये सेंटीमीटर का ध्यान रखिएगा, डन। ये सब कुछ सही है, तो फॉर्मूला तो सही लगा रहे थे, बट ये सब कुछ गलत हो गया क्योंकि हमने 100 का डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे भी 100 का क्या होगा, डिवाइड। ओके, क्यों होगा समझ में आ गया, बिकॉज 10.5 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 10.5/100 मीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर।